question. Find A if the equations x square minus a plus 2x plus say 3a is equals to 0 and x square minus a plus 3x plus 5a is equals to 0 has a कॉमन रूट। ठीक है, एक एग्जांपल हमने पहले भी किया था, वहां पे हमने बोला था कि जो ये जो लैंग्वेज है ना हैज़ ए कॉमन रूट, इसका मतलब क्या है कि उसने क्या बोला इफेक्टिवली कि इन दोनों इक्वेशंस के बीच में एक कॉमन रूट है। उसने ये नहीं बोला कि एक ही कॉमन रूट है, ओनली वन नहीं बोला है या एग्जैक्टली वन नहीं बोला है, उसने तो ये बोला कि एक कॉमन रूट है। तो हमें पॉसिबिलिटी तो थियोरेटिकली दोनों चेक करनी चाहिए कि एग्जैक्टली एक कॉमन रूट है या दोनों कॉमन रूट है। अगर मान लिया दोनों रूट कॉमन है, अगर दोनों रूट कॉमन है तब तो कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट का रेशियो कितना है 1/1, 1 हो गया। यहाँ पे कोफिशिएंट्स का रेशियो कितना है a+2/a+3, इसका रेशियो 1 आ ही नहीं सकता ये। ठीक है, क्योंकि a+2 और अपॉन a+3 अगर 1 हो जाए तो उसका मतलब a+2 और a+3 बराबर होना चाहिए। a+2 और a+3 बराबर होने का मतलब क्या है 2 और 3 बराबर होना चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं सोल्यूशन लिखूं तो व्हाट आई विल से बोथ रूट्स, ठीक है, कैन नॉट बी कॉमन एज 1/1 इज नॉट इक्वल टू a+2/a+3। ठीक है, ये बराबर नहीं हो सकता। अब एग्जैक्टली एक रूट पे आ जाते हैं। नाउ कंसीडर वही प्रोसीजर जो अभी हमने इलस्ट्रेट किया था या अभी जो बताया था, क्या क्या करते हैं, दोनों में से एक्स स्क्वायर का टर्म उड़ा दिया। तो कैसे उड़ा दिया कि मान लिया ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये ठीक है। तो कंसीडर क्या, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का a+3 हो जाएगा। तो a+3 माइनस a+2 कितना हो जाएगा, a+3 माइनस a+2 कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं, केवल x बचेगा। और यहाँ पे घटाओगे तो -2a बचेगा, 3 - 5 कितना हो जाएगा -2। तो दिस विल इम्प्लाई व्हाट, x - 2a इज इक्वल टू 0। दिस विल फर्दर इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2a। तो अगर कॉमन रूट है तो यही कॉमन रूट होना चाहिए, ये ठीक है, कॉमन रूट 2a होना चाहिए। बट अरे एक मिनट, क्वेश्चन में बोला है, हाँ फाइंड a बोला है, तो अब हमें a का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, कॉमन रूट कंडीशन लगाए। तो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला हमने, फॉर CRC, CRC मतलब कॉमन रूट कंडीशन, substitute this in इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में सेटिस्फाई किया। फर्स्ट इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस a+2x+3a। तो एक्स स्क्वायर में रखा तो ये हो जाएगा -a+2x, फिर ये हो गया +3a, एग्जैक्टली इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 4a² माइनस यहाँ से 2a², फिर यहाँ से -4a, फिर यहाँ से +3a बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2a² माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा a बराबर 0। दिस विल इम्प्लाई, अगर मैंने a कॉमन लिया तो 2a - 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाई a इज इक्वल टू 0
एंड हाफ। क्वेश्चन में तो उसने क्या बोला कि केवल ए का वैल्यू निकालना है, तो बस यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। बट अगर मेरे से पूछा जाए कि कॉमन रूट क्या होगा, तो कॉमन रूट तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, x बराबर 2a होना चाहिए, कॉमन रूट 2a होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? दिस इज नॉट पार्ट ऑफ, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है वो, तो अगर पूछा जाता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड कॉमन रूट एज वेल, तो फिर ये जो अब आगे लिख रहे हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? इफ a इज इक्वल टू 0 देन कॉमन रूट इज इक्वल टू 2a है, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। एंड इफ a इज इक्वल टू हाफ देन कॉमन रूट इज इक्वल टू 2a कितना हो जाएगा? 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 1। देन कॉमन रूट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर कोई मेरे से पूछे कि 2 कॉमन रूट आ गए क्या, तो ऑफ कोर्स नॉट, दीज आर नॉट 2 कॉमन रूट, एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन होगा, बट दे आर 2 सिनेरियो या फिर 2 सिचुएशंस है कि अगर मैंने a का वैल्यू 0 रखा तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कॉमन रूट आ जाएगा, वो आ जाएगा 0, ठीक है। बट एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है। फिर दोबारा मैंने उन दोनों इक्वेशन में a का वैल्यू हाफ रखा, तो वो इक्वेशन चेंज हो गया, नाउ यू विल गेट सेकंड सेट ऑफ इक्वेशंस, उन इक्वेशंस के बीच में जो कॉमन रूट है वो 1 है। तो एट ए टाइम a का वैल्यू कुछ भी रखो, एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन आएगा, दोनों रूट तो कॉमन हो ही नहीं सकता। दे आर 2 सिचुएशंस, दे आर नॉट 2 कॉमन रूट्स, ये ठीक है, एट ए टाइम। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, so let's see one more question. This question says, let alpha is a negative real number and satisfy all 3 equations and satisfy all 3 equations। पहला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड हो गया एक्स स्क्वायर माइनस a plus b into x plus 45 is equals to 0, ये ठीक है। देन फाइंड अल्फा कॉमा ए कॉमा बी, ये क्वेश्चन है। उसने बोला कि अल्फा एक रूट है जो इन तीनों इक्वेशन का रूट है, उसने बोला ना सेटिस्फाई ऑल 3 इक्वेशंस, तो अल्फा इन तीनों इक्वेशंस का रूट हो गया, ये ठीक है। फिर अल्फा का वैल्यू बताना है, तो चलो हमने लिख लिया सोल्यूशन। पहली इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस है, इन तीनों का एक कॉमन रूट अल्फा है। ये दिस इज से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। जो अभी जस्ट हमने इससे पहले लॉजिक जो डिस्कस किया है कि अगर हमने कोई भी 2 इक्वेशंस लिया, ठीक है, उनका अगर हमने कोई भी कॉम्बिनेशन लेके थर्ड इक्वेशन बनाया, तो पहले दोनों के बीच में जो भी कॉमन रूट है वो थर्ड इक्वेशन में कैरी होगा। ये वाला जो लॉजिक है वो इसमें भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर 3 इक्वेशंस के बीच में कुछ कॉमन है, तो अगर मैं इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन लूँ तो उसके अंदर भी वो कॉमन रूट कैरी होगा, यहाँ तक ठीक है। मतलब अगर मैं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर दूं, तीनों को जोड़ दूं ऐसे ही, तो आई गेट ए फोर्थ इक्वेशन जिसका एक रूट अल्फा होगा ही होगा, पक्की बात है, ठीक है। ओके, अब इस वाले केस में ए भी अननोन है और बी भी अननोन है,
तो हम थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा सकते हैं कि मैं थर्ड इक्वेशन ऐसे बनाऊं, अगर पॉसिबल है, कि जिसमें अननोन आए ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ ए प्लस बी आ रहा है। तो ए और बी से छुटकारा पाने के लिए, मतलब टू गेट रेड ऑफ ए एंड बी, व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऐड 1 एंड 2 एंड सबट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन। ये ठीक है, तो मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया, कंसीडर फर्स्ट को एंड सेकंड को ऐड किया एंड थर्ड को सबट्रैक्ट किया। तो अगर पहले दोनों को जोड़ा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसमें से एक एक्स स्क्वायर गया तो केवल एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी चला गया, इसलिए तो किया ही था ये सब। फिर 15 और 21 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 36। सही बोला है, हाँ। 36 माइनस 45 किया, 36 माइनस 45 किया तो आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। ये ठीक है, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन आ गया। ये ठीक है, इसके अंदर पहले तीनों के बीच में जो कॉमन रूट है वो उसके अंदर पक्का आ गया होगा, क्योंकि क्योंकि दिस ए कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट थ्री इक्वेशंस। ठीक है, अब इस इक्वेशन के रूट तो हमें दिख रहे हैं कि क्या क्या है। इस इक्वेशन के रूट तो 3 एंड -3 है। तो इस बात का मतलब क्या है कि अल्फा का वैल्यू -3 होना चाहिए। क्यों प्लस क्यों छोड़ दिया? क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला ये नेगेटिव रियल नंबर, तो जो कॉमन रूट है वो नेगेटिव नंबर है, तो इसलिए -3 होना चाहिए। ठीक है, वो कहानी वानी लिख दी हमने साथ में कि एज फोर्थ इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट थ्री इक्वेशंस, hence will have common root। ये ठीक है, this implies x is equals to 3 and -3। ये रिजेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, तो this implies finally common root is equals to -3 और अल्फा इज इक्वल टू -3। ये हमें पता लग गया। ये ठीक है, मतलब तीनों इक्वेशंस का रूट -3 हो गया। -3 तो एक तीनों को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, इन तीनों को। अब ए और बी निकालना है। ए और बी निकालने का एक तरीका तो ये है कि कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 15, ये था 15 था, हाँ ठीक है। तीनों का एक रूट -3 है, तो इसका एक रूट -3 तो हो ही गया, ये तो हमें पता लग गया। और दूसरा रूट इसको देख के पता लग जाएगा। ये ठीक है, इसको देख के कैसे पता लग जाएगा, 15 अपॉन ये वाला 1 एक्स स्क्वायर साथ जो लगेगा, सी बाई ए जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है। अगर प्रोडक्ट 15 है और एक रूट -3 है तो दूसरा रूट -5 होना चाहिए ऑफकोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ से माइनस ए पता लग जाएगा, मतलब ए पता लग जाएगा। ए क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स, तो ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, -8। तो ऐसे लिख लिया, चलो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ -a इज इक्वल टू, और रूट्स हमें दिख रहा है कि -3 और -5 है, तो -3 -5, दिस इम्प्लाइज माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a इज इक्वल टू -8, ये आ गया वैल्यू। ये ठीक है, देन इफ आई विल से कि कंसीडर सेकेंड इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट कितना है, -3। फिर सेम लॉजिक, अगर एक रूट -3 है और प्रोडक्ट 21 है तो दूसरा रूट होना चाहिए -7, क्योंकि प्रोडक्ट 21 है। और माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी, ये होना चाहिए सम ऑफ द रूट्स, तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -10। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -10। ये आंसर होगा। ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन बन गया, जैसे ये जो बच गया ना थर्ड इक्वेशन,
ये वाला, इसमें तुम अपने आप ए और बी की वैल्यूज रख के देखो, अपने आप सारा वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा जैसे होना चाहिए, क्योंकि ए और बी का वैल्यू निकालते समय तो हमने केवल यही दोनों यूज़ किया है। थर्ड इक्वेशन में ए और बी का वैल्यू रखो, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। इसका एक रूट -3 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से हम क्या बोल सकते हैं कि दूसरा रूट क्या होना चाहिए, -15 होना चाहिए। ठीक है,